मीडिया रिपोर्ट, अपना देश अपनी खबर। आज का ये कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम हमारे किसानों को ऊर्जा देने के लिए है, उस धरती माता को याद करने के लिए है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर एक विधायक के रूप में नहीं खड़ा हुआ, आपका भाई, आपका बेटा, आपका सेवक बनकर के आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ। एक किसान का बेटा मैं भी हूँ, क्योंकि हम भी किसानी और खेती करते हैं। मेरे पिताजी मेहनतकश किसान हैं और मुझे जब भी मौका मिलता है, जब भी समय मिलता है, उनके साथ जाकर के खेत में हाथ बटाता हूं। मैंने मिट्टी की खुशबू को महसूस किया है कि मिट्टी की खुशबू क्या होती है। और जब आप खेत में मेहनत करते हो, धरती माता में मेहनत करते हो, तो उस मेहनत में जो आपके किसान के पसीने की जो महक है वो आप अपने अंदर आत्मसात करते हो। क्योंकि किसानों के लिए केवल धरती माँ केवल फसल उपजाऊ का माध्यम नहीं है, ये किसानों के लिए किसानों के धर्म का तीर्थ है। अगर मैं ये कहूं कि हमारे पूर्वजों के कि अगर कोई किसानी के अगर त्याग का कोई यज्ञ है तो वो हमारी धरती माता है। अगर किसानों के बलिदान का सबसे बड़ा अगर कोई विश्व का अगर विश्वास का कोई विद्यालय है तो वो हमारे लिए धरती माता है। क्योंकि ये धरती माता हमारे लिए माँ भी है, इसलिए हम गर्व से धरती माँ कहते हैं। और हरियाणा की सभ्यता संस्कृति तो ऐसी है कि जहाँ पर हम आपस में दिन में 10 बार मिलते हैं तो 2 बार राम का नाम लिया जाता है। अन्य किसी राज्य को उठा करके देख लो, कहीं पे सीताराम बोला जाता है, कहीं पे जय श्री राम बोला जाता है। पूरे विश्व में हमारा हरियाणा ही ऐसा है जहां पर 2 बार राम राम बोला जाता है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और आचार्य देवव्रत जी हमारे बीच में आए हैं। मैं आज एक घोषणा करता हूं आचार्य देवव्रत जी को साक्षी मान करके, और ये प्रतिज्ञा करता हूं, ये संकल्प लेता हूं कि आज से मेरा पूरा परिवार प्राकृतिक खेती करेगा। और जितने भी हमारे किसान भाई हैं, मैं आज से ही कह रहा हूं कि हम आज से ही प्राकृतिक खेती करना शुरू करेंगे। जितने भी हमारे किसान भाई आए हैं, इनसे भी मेरा आग्रह है कि हमें प्राकृतिक खेती करनी है, हमें फसल भी बचानी है, हमें नस्ल भी बचानी है, और हमने अपनी किसानी को भी बचाना है। बुजुर्ग और साथियों, यहाँ से संकल्प लेकर के जाएं, क्योंकि जहाँ पे संकल्प होता है उसका कोई भी विकल्प नहीं होता, और जिसका कोई भी विकल्प नहीं होता वहां पे जीत निश्चित नहीं सुनिश्चित हो जाती है। इसलिए अपने आने वाली पीढ़ियों को अपने इतिहास के बारे में बताने के लिए यहाँ पे संकल्प लेकर के जाएं। मैं अपने वक्तव्य को खत्म करूंगा, क्योंकि काफी समय से आप बैठे हो यहाँ पर, आप महामहिम राज्यपाल माननीय आचार्य देवव्रत जी को सुनने के लिए आए हो। और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे अमित भाई जरोट से, उनके नेतृत्व में हमारे भाई अशोक भाई, काफी साथियों ने आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इसके कार्यक्रम के बाद वो ज्वाइनिंग भी रहेगी। और जिन साथियों ने इसमें, क्योंकि राजनीति में या किसी भी कार्यक्रम में अपनी ताकत दिखानी है तो रैली से बड़ा कोई माध्यम नहीं होता। और ये आपके आशीर्वाद से आपके भाई, आपके बेटे का 24वां राजनीतिक या सामाजिक कार्यक्रम है। आप लोगों ने हर समय मेरा साथ दिया है। तो मैं जितने भी हमारे साथी भाई हैं, चाहे शक्ति भाई हैं, चाहे हमारे बड़े थाने से सरपंच आशीष जी हैं, डॉक्टर संदीप जी हैं, सुशील जी, सबको मैं बारंबार आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की। धन्यवाद। मीडिया रिपोर्ट पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मीडिया रिपोर्ट।